Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। आपका जो आर्मी चीफ है, जो इसको हम कहते हैं पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है जी, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर ले। ये इंडिया मोदी का इंडिया है, ये नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। वो एक आर्गुमेंट ये देते हैं कि जी इंडिया तो अखंड भारत चाहता है और उसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान की जो आवाज किसी जमाने में बहुत दूर तक जाया करती थी। आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक जब सुनाई दे रही हैं। मोदी से बराबरी का पाकिस्तानी सपना चकनाचूर हो गया। पाकिस्तानियों ने ठहाका लगाया, वजीर आजम फूट फूट कर रोया। इस्लामाबाद में हल्ला है, शहबाज से ना हो पाया तो उसने जनरल को कटोरा लेकर अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का खजाना खाली है, मुल्क में खलबली है। अपने आर्मी चीफ और वजीर आजम की बेइज्जती देखकर पाकिस्तानी बोलने लगे, मोदी से कुछ तो सीखो शहबाज। मोदी जी तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी कट्ठा ले जाकर कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे हैं। शहबाज सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने का तेल है। उसके बाद इस मुल्क की हालत सेम टू सेम श्रीलंका वाली होगी। खतरा किसी एक फ्रंट पर नहीं, चारों दिशाओं में है। तेल के बाद आटा चीनी का संकट भी सामने नजर आ रहा है। जब तक शहबाज एक मुद्दा सुलझाते हैं, 4 नई मुश्किलें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को $9 बिलियन के करीब है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। बात 6-7 महीने की 1 महीने की दरामदात के लिए हैं। अच्छा। अगर IMF ने पैसे दे दिए, वो आपको तरसा के देगा तो फिर कुछ और भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी 6-7 महीने निकलेंगे, इसी तरह खतरे में रहेंगे, महंगाई बहुत बढ़ती रहेगी। उसके बाद रुपया जो गिरता जा रहा है तो उसके नतीजे में जो तूफान आने वाला है महंगाई, अरबों रुपए का, अरबों पता नहीं कितने हजार अरब का कर्जा चढ़ गया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खजाना खाली है, मुल्क जितने दिन चल जाए वो काफी है। प्रॉब्लम सबको मालूम है, बस सॉल्यूशन के नाम पर मिनिस्टर से लेकर एक्सपर्ट्स तक सरेंडर कर देते हैं। इस्लामाबाद में जब भी इकोनॉमी पर कोई खबर आती है तो सबकी टेंशन बढ़ जाती है। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में $41 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान के पास अभी करीब $9 बिलियन है और उससे भी 4 गुना ज्यादा फंड चाहिए। पाकिस्तान में डॉलर डिमांड ज्यादा और सप्लाई ना के बराबर है। इंटरनेशनल एजेंसियां धमकी दे रही हैं और एक्सपर्ट्स हर मुद्दे पर हिंदुस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं, तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है। वो आप किस चीज से लेंगे? आप, भारत तो है नहीं है। भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। भारत ने अपने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में कर दिए। एक हफ्ते में पाकिस्तान पर आई ये दूसरी मुसीबत है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी IMF ने लोन के लिए पाकिस्तान के सामने नई शर्त रख दी। सऊदी अरब से जुड़ी एक खबर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। IMF चाहता है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को $4 बिलियन देने की कमिटमेंट करे। IMF खुद सिर्फ $1.2 बिलियन पाकिस्तान को देगा, लेकिन सऊदी अरब से करीब 4 गुना ज्यादा कमिटमेंट चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की कंगाली देखकर कोई मुल्क इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब हमने कभी लास्ट 75 इयर्स में कभी हमने सोचा कि मतलब खुद भी हमें कुछ करना है, या हमेशा से कभी वॉशिंगटन की तरफ देखेंगे, कभी रियाद की तरफ, कभी बीजिंग की तरफ, कभी दोहा की तरफ, कभी किसकी तरफ देखेंगे, लेकिन अपने अगर नहीं देखेंगे तो अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। शायद ये मेन रीजन है इस सिचुएशन में पहुंचने की।
कि जाहिर है आप भी अगर कोई आपसे कर्जा मांगेगा तो उसी को कर्जा देंगे जिसके पास कोई जॉब होगी, या जिसको आप देखेंगे कि यार ये कल को मेरे पैसे वापस भी कर सकता है या नहीं, वरना आप भी कोई बहाना बना देंगे। नई खबर ये आ रही है कि IMF कहता है मैं तो केटेकर्स के साथ भी बात करना। चलो शुक्र है। उसके बाद IMF एक और बात कर दी, भाई मैं अभी डन नहीं करूंगा, वो तो अगले महीने जाके हम डन करेंगे, मगर उससे पहले हमें ये गारंटी दे कि सऊदी अरेबिया से $4 अरब आ वो सऊदी अरेबिया से बात करते, वो कहते पहले ये IMF से आए 1.1-1.2 बिलियन जो आने, फिर हम भी दे देंगे। तो ये जो सारा पहले आप जो हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये सारे का सारा बोझ जो है ये नून लीग को, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर आएगा। ये पाकिस्तान को पैसा मिलना करीब करीब तय था, पर लास्ट मोमेंट में आई इस शर्त ने इस्लामाबाद को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। पाकिस्तानियों को लगता है कि शहबाज अनाड़ी हैं और अब जनरल की बारी, लेकिन यह भ्रम भी पिछले कुछ दिनों में टूट गया। सऊदी अरब ने हाल ही में जनरल बाजवा को एक मेडल दिया। सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन में बड़ा बदलाव लाने के लिए बाजवा को इज्जत दी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि जनरल बाजवा की सऊदी विजिट भी पैसों के लिए थी, पर सऊदी प्रिंस ने बाजवा को लोन देने के बदले मेडल देकर छुट्टी कर दी। अब पाकिस्तानियों को अमेरिका से भी ऐसा ही जवाब मिलने का यकीन है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसको इमरान खान साहब कहते थे मुस्लिम उम्मा का लीडर है। मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है, उसका आर्मी चीफ अमेरिका से कह रहा है $1.2 बिलियन। आपकी पोजीशन ये है कि आपका जो आर्मी चीफ है, जो इसको हम कहते हैं पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है जी, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर ले, पावर जिनके पास है वही रिक्वेस्ट करेगा। सो पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम जितने मर्जी तरले डालते रहे, वजीर आजम ने अपने सारे लोग भेजे हैं यहाँ से, ठीक है, जो लोग वहां पे गए हैं, फातमी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के थे वो भी गए हैं, सब गए हैं, लेकिन वो पैसा IMF वाले नहीं दे रहे, ठीक है, ओके भी कर दिए लेकिन दे भी नहीं रहे। इतनी सी पाकिस्तान की पोजीशन है, इतनी सी कि आपको IMF ने पैसा ओके कर दिया हुआ लेकिन दे नहीं रहे। बाजवा से पहले शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। उनका वेलकम तो ठीक ठाक था, पर पैसों का मुद्दा आते ही सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया। यानी जिन मुल्कों में शहबाज कुछ न कर पाए, वहां बेइज्जती करवाने के लिए बाजवा को भी भेजा। पर अब ना तो शहबाज कुछ कर पा रहे हैं और ना ही जनरल। कहा यह जा रहा है कि एक मर्तबा फिर हम दिवालियापन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वो जो उस जगह पे एक जगह पे ठहरे थे, हम रुके थे कि अब ठीक हो जाएगा, क्या इस सूरत हाल में IMF हमारे साथ क्या सलूक करे? इस दफा जो सिचुएशन है उसमें एक बात बहरहाल तय है कि इस वक्त पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा है IMF पे, और IMF पे हुक्मरानों ने बार बार ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग है और जो इससे पहले गुजरे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी कि अगर हमारी डील नहीं होती IMF के साथ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय डिफॉल्ट के। तो इस बात को आप इस तरह समझें कि प्रैक्टिकली जो है ना वो पाकिस्तान डिफॉल्ट में ही है।